भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने अच्छे तरीके से कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे से तरीके से समझ के आपको करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है ना? जब भी हम बोलते हैं कि पढ़ो तो घूमने चला जाएगा, खेलने चला जाएगा। गुरुदेव, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है,
एक धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी माताएं हैं आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, देखिए, सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल के साथ साथ आपको चाहिए माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति। ठीक, अब देखिए, माता सरस्वती की जब आप फ़ोटो मूर्ति अगर आपके घर में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दिया, देने के बाद आपको चुपचाप शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा होती है, पूजा पाठ होता है, तो लाल फूल क्या करना है, अर्पित करना है माता को और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब उसी रात करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, वही आपको लाल फूल उठाना है उसी रात और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और वो कुछ बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो उपाय में है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।